ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 में संस्कृत में संधि पखवाड़ा प्रारंभ करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, या योग। अभी आप लोगों ने गणितीय भाषा में अंकों का जोड़ पढ़ा हुआ है, जैसे 4 × 4 = 8। लेकिन इस संधि में आप अक्षरों को जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो इस जोड़ने की क्रिया को ही संधि कहते हैं, जिसका परिभाषा होती है 2 निकटवर्ती वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। यानी यहाँ हमने अंक को अंक से जोड़ा, लेकिन यहाँ अंक को अंक से नहीं जोड़ना, बल्कि अक्षर को अक्षर से, वर्ण को वर्ण से जोड़ना है। जैसे ये संधि युक्त शब्द है, ये भी संधि युक्त शब्द है। अगर ये संधि युक्त शब्द है तो निश्चित रूप से इसको जोड़ा गया। अब मेरे सामने परेशानी है और मुझे जानना है कि हम इसको अलग कैसे करेंगे, किन किन वर्णों का यहाँ पे जोड़ है और कैसा जोड़ है। प्यारे बच्चों, आप बाल्यकाल में खेला भी होगा, जब रस्सी को रस्सी से जोड़ते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जहाँ जोड़ते हैं वहाँ गांठ पड़ जाती है। आपने कभी कागज़ के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़े होंगे, और जहाँ दोनों को जोड़ते हैं गोंद की सहायता से, वहाँ उसकी मोटाई बढ़ जाती है। रस्सी को भी रस्सी से जोड़ते हैं तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ वर्ण को वर्ण से जोड़ेंगे तो क्या मोटाई नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। जब हमको दिखाई नहीं देगी तो उसको ढूंढना पड़ेगा। यही ढूंढने की कला ये संधि बताती है। पहली चीज, जो चीज़ जहाँ मोटा होता है वो चलने में, बोलने में, पहनने में उसकी मोटाई हमको थोड़े से आड़े आती है। उसकी मोटाई थोड़े समय के लिए हमको परेशानी उत्पन्न करती है। ठीक वही क्रिया यहाँ भी होगी। आप उच्चारण कीजिए और देखिए, थोड़े थोड़े 1 सेकंड के कुछ भाग या 1 सेकंड का कुछ अतिरिक्त भाग हम रुकते, जहाँ रुकते हैं ठीक उसी जगह हमारा जोड़ होता है। जैसे आप प्रायः सड़क पर साइकिल से चलते हैं, देखते हैं जहाँ ब्रेकर होता है जोड़ा क्या होता है,
वहाँ अपने आप साइकिल को थोड़ा सा धीरे करते हैं, आराम से जाते हैं, आराम से उतर जाते हैं, उसके बाद साइकिल को गति देते हैं। उसी तरह इतने जोर को जो ही पार करेंगे, हम अपनी वाणी विज्ञान के अनुसार आवाज़ को गति देंगे। पढ़िए, हिमालय, शिवालय, कहाँ रुक रहे हैं? यहाँ रुक रहे हैं, और यहाँ जहाँ रुक रहे हैं ठीक उसी जगह से हम आगे बढ़ेंगे, वहीं से वो दोनों वर्ण अलग अलग, ये बनेगा हिम धन आ, ये बनेगा शिव धन आ। हो गया। आगे देखिए, सुरेश, बधुत, बधुत्सव, सुरेश, कहाँ रुक रहा है? र पर, तो यहीं से टूटेगा, हो जाएगा सुर धन ईसा, ये हो जाएगा बधु धन उत्सव। आपने देखा, जहाँ अतिरिक्त समय दे रहे हैं वहीं से हमारा शब्द टूट रहा है, वहीं से हमारा शब्द अलग अलग हो रहा है। और यही अलग करने की क्रिया को संधि नहीं बल्कि दो अलग अलग वर्णों को जोड़ने की क्रिया को संधि कहते हैं। यानी ये शब्द संधि, ये शब्द तो हम जो जो शब्दों से मिलके बने हैं वो अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग अक्षर हैं। यानी संधि जब भी होती है जोड़ने की कला होती है, तोड़ने की कला नहीं होती। जो तोड़ने की कला होती है उसको विग्रह कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको विच्छेद भी कहते हैं। ये क्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं, संधि भी विच्छेद, तोड़ के अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया। यानी जो दो चीज़ों से बनी थी, जैसे कागज़ को कागज़ से जोड़े, जहाँ जोड़े थे वहाँ से अलग कर दिया, दो टुकड़ा कागज़ अलग। रस्सी को रस्सी से जोड़े थे, जहाँ गांठ थी वहाँ से छोड़ दिया, दोनों की लंबाई कम हो गई। लेकिन जब ज्यों ही जोड़ा लंबाई बढ़ गई। देखिए यहाँ दो दो शब्द हैं, तीन तीन शब्द हैं, लेकिन यहाँ सब एक साथ है। अब समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसके ठीक आगे चलते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? ये संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि, व्यंजन संधि को हल संधि और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि। ये तो नाम मेरा हिंदी में है, ये नाम मेरा संस्कृत में। स्वर संधि कहें या अच संधि कहें, दोनों का मतलब एक ही है। व्यंजन संधि कहें या हल संधि कहें, दोनों का नाम, दोनों का संबंध एक ही से है। विसर्ग संधि कहें
या विसर्ग संधि कहें, दोनों एक ही है। हिंदी भी विसर्ग है, संस्कृत भी विसर्ग। आइए देखते हैं क्रमशः इनको। स्वर संधि कब होती है, व्यंजन संधि कब होती है और विसर्ग संधि कब होती है। स्वर संधि देखिएगा, दो पद होते हैं संधि के, धन के इस तरफ, धन के उस तरफ। पहला होगा स्वर संधि में पहले पद का स्वर और दूसरे पद का भी स्वर, यानी स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में परिभाषा में कह सकते हैं स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर स्वर के साथ जुड़ेगा तभी स्वर संधि होगी। स्वर स्वर के साथ नहीं जुड़ेगा, किसी दूसरे के साथ जुड़ गया तो स्वर संधि नहीं। आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए भोजनालय, देवालय, नदी सा, और अगला देखिएगा बधुस, यानी पहला पद का स्वर दूसरा पद का स्वर। इसी को तोड़िए, बनेगा भोजन धन आलय। इसको तोड़ेंगे, संस्कृत भाषा में आपने पढ़ा होगा वर्ण विज्ञान में, वर्ण या अक्षर जो व्यंजन होते हैं वे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसी भी स्वर व्यंजन है बगैर स्वर का बोला नहीं जाएगा। तो भोजन को तोड़िए, भ धन ओ धन ज धन आ धन न धन अ। दूसरा तोड़िए, आ धन ला धन आ धन या धन आ। अभी आपने देखा ना स्वर के साथ स्वर, देखिए भोजन आलय आ गए, हमने शब्द को पूरा किया। स्वर के साथ स्वर, अब दोनों आ गए तो दोनों में समझौता होगा। कौन रहेगा, दोनों तो रह नहीं सकते। कौन रहेगा कौन जाएगा। जो रहेगा वो दिखाई देगा, जो चला जाएगा वो अदृश्य हो जाएगा या दूसरे शब्दों में लुप्त हो जाएगा। देखिए बना, ये अ खत्म हुआ, आ गया तो ये इसी की जगह आ गया, तो बराबर क्या बजा, भोज न के साथ आया ना, बाद में बचा लय, लय को जोड़ दिया, बराबर मेरा बन गया भोजनालय। अब आपको समझ में आया। यहाँ देखिए 3 वर्ण इधर 3 वर्ण इधर, गणित की भाषा में जोड़ते हैं 3 धन 3 बराबर 6,
लेकिन मेरे यहाँ परेशानी है। अब बेटा देखो, 3 धन 3 बराबर 5, ये बात मत करना, बस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगला है देवालय। हमने कहा था जहाँ पे अतिरिक्त समय देंगे ठीक वहीं से वर्ण टूटेगा। अतिरिक्त समय कहाँ दे रहे हैं? वह पर, तो वह से टूटेगा, बराबर होगा देव धन आलय, बराबर देवालय। अगला फिर वही चीज, नदीसा, किस पे अतिरिक्त समय दे रहे हैं? दा पे, तो क्या हो जाएगा? नदी धन ईसा, बराबर नदीसा। अगला बधूसवा, कहाँ दे रहे हैं? अतिरिक्त समय धा पर, तो धा के पास से ही टूटेगा और ये टूटेगा स्वर के साथ स्वर, तो क्या हो जाएगा? बधू धन उत्सव, बराबर बधोत्सव। अब आपको समझ में आ गया? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि। अब आगे, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाला भाग व्यंजन संधि। व्यंजन में भी थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। जैसे व्यंजन संधि में होगा व्यंजन की बात व्यंजन या स्वर। अब आप देखेंगे, अभी तो पहले हमने देखा कि एक इधर होता था, एक उधर होता था, आराम से काम कर लेते थे, एक ही का विकल्प आता था। लेकिन यहाँ दूसरे वाले पद में 2 विकल्प, लेकिन सावधानी देखिए, या कर दिया है, यानी आपको बाउंडेड कर दिया है, या ये आएगा या वो। पहला सब पद कन्फर्म है, व्यंजन आएगा, लेकिन दूसरे पद में व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, लेकिन बनेगा व्यंजन संधि, क्योंकि पहला पद व्यंजन। आइए देखते हैं, कह सकते हैं व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश्वर, वाक धन ईसा, मत धन टीका, तत् धन टीका, इतः देखिए व्यंजन आया, व्यंजन के बाद
व्यंजन या स्वर है। दोनों पद शर्त पूरा किया तो बनेगा क्या? जब जुटेगा तो कोई नई चीज बनेगी, जब नई चीज बनेगी तो निश्चित रूप से संधि होगी। बनेगा क्या? बनेगा जगदीश्वर। क्या बन गया? जगदीश्वर। वाक का बनेगा वागीश्वर। मत धन टीका बराबर मट्टी का। तत् धन टीका बराबर टटी का। आपने देखा? ये हो गया हमारा हल संधि या व्यंजन संधि। अब इसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी दो उदाहरण आते हैं। पहला पद विसर्ग होगा, दूसरा पद व्यंजन या स्वर। उदाहरण देखिए, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन योगः। मनः धन हरा। बराबर हो जाएगा मनो योग। दूसरा हो जाएगा मनो हरा। ये रही बच्चों विसर्ग संधि। मोटे में फिर से देखते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी संधि का जो डिफिनेशन है, संधि की जो पहचान है, पहला पद ही बताएगा मैं स्वर संधि हूँ, मैं व्यंजन संधि हूँ, मैं विसर्ग संधि हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी समस्याएं हैं आप अपनी समस्याओं को रखिएगा और हम अगले वीडियो में उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।